हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत ही अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहो। आई नो कि तुम लोगों को इस टॉपिक में थोड़ा सा इशू आता है, बट डोंट वरी, आई एम विद यू। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। तुमने अक्सर बफेलोज, काउस और दूसरे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे कि रैबिट है, ठीक है, या फिर कोई और एनिमल जो ग्रास खाता है जैसे कि बकरी है, ठीक है, तो इन सब एनिमल्स को तुमने देखा होगा कि जब वो ऐसे खाली बैठे होते हैं, कुछ खा नहीं रहे होते, तब भी च्यू करते रहते हैं। उनका मुंह चलता ही रहता है ऐसे करके, ऐसे करके मुंह चलता रहता है ना। अब की बारी नोटिस करना ध्यान से। तो आखिर ये एनिमल्स ऐसा करते ही क्यों हैं? ये इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जब वो एनिमल्स को चराने लेकर जाया जाता है, मतलब जब उन एनिमल्स को ग्रास दी जाए या फिर उनको चराने लेकर जाया जाए, घास चराने के लिए, ठीक है, ये बात तो समझ आ रही होगी ना। जब उनके मालिक उनको लेके जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेते हैं, ठीक है। ऐसा सोचो, जल्दी जल्दी सब कुछ ठूस लेते हैं अपने पेट के अंदर। और एक्चुअली ये पेट नहीं, इसको हम बोलते हैं रुमेन। क्या बोलते हैं? रुमेन। ये एनिमल्स जल्दी से घास को अपने दांतों से काट के स्वेलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, उसको चबाते नहीं है। मतलब घास तोड़ी अपने पहने पहने दांतों से और उसको स्वेलो कर लिया, मतलब चबाया नहीं अभी। और स्टमक का एक ये पार्ट होता है, स्टमक नहीं है, स्टमक का पार्ट है रुमेन। क्या है रुमेन? स्टमक का पार्ट। और ये एनिमल्स क्या करते हैं? स्वेलो कर लेते हैं। और कहाँ पे स्टोर करते हैं? स्टमक के एक पार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? रुमेन। अब बेटा, जैसे ही ये फूड यानी कि ये ग्रास हर्बीवोर्स के रुमेन में जाती है तो ये हो जाती है पार्शियली डाइजेस्टेड। अब पार्शियली डाइजेस्टेड का क्या मतलब होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी इस ग्रास का फुल ब्रेकडाउन नहीं हुआ। मतलब ये ग्रास पूरी तरीके से डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है, सिर्फ डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। तो रुमेन में क्या होता है? रुमेन में होता है पार्शियल डाइजेशन। कैसा होता है? पार्शियल डाइजेशन, मतलब पूरा डाइजेशन नहीं, सिर्फ डाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ होता है। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कड। क्या बोलते हैं? कड। क्या बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को? कड। अब ये एनिमल्स घास चरने के बाद वापस आ गए। अब जब ये बैठे होते हैं अपनी जगह पर, आराम कर रहे होते हैं, तो ये जो कड होता है वो वापस से उनके माउथ में आ जाता है। कड कहाँ से कहाँ तक? वापस से रुमेन में से माउथ में आ जाता है। और ये आता है स्मॉल स्मॉल लंप्स की फॉर्म में। स्मॉल लंप्स का मतलब होता है जो ग्रास है या फूड है उसके छोटे छोटे टुकड़े या पीसेस। एक बार जैसे ही ये कड माउथ में आ जाता है तो एनिमल इसे च्यू करता है। च्यू मतलब चबा देता है, चबाता रहता है ऐसे करके। तो बेटा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रुमिनेशन, और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रुमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? रुमिनेंट्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रुमिनेशन, और एनिमल्स को बोलते हैं रुमिनेंट्स। तो सुनो, वापस से एक बार रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं, और ये जो स्वेलो वाली ग्रास होती है वो चली जाती है उनके स्टमक के एक पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं रुमेन। रुमेन में फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होता है, फूड पूरा डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो रुमेन में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं? कड। अब जब एनिमल अपने घर पे वापस आ जाता है घास चरने के बाद, तब वो जब बैठा होता है तब ये कड रुमेन में से वापस उसके माउथ में जाता है, और फिर एनिमल इसे चबाता है। और जब ये कड रुमेन में से वापस माउथ में जा रहा होता है तो ये स्मॉल लंप्स के फॉर्म में जाता है। स्मॉल लंप्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। और फिर एनिमल इसे चबाता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रुमिनेशन, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रुमिनेंट्स। अब हम पढ़ते हैं ग्रास के बारे में। देखो, जैसे हमारे फूड में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वैसे ही ग्रास में एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं सेल्यूलोस। और ये जो सेल्यूलोस होता है वो
जो रुमिनेंट्स होते हैं उनके रुमेन में कुछ स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए रुमिनेंट्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। रुमिनेंट्स में आप सोच सकते हो कैटल या फिर डियर, ठीक है। तो कैटल और डियर के जो रुमेन होता है उसमें स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिस वजह से वो आसानी से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और सेलुलोज क्या होता है? एक स्पेशल तरीके का कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रेजेंट होता है ग्रास के अंदर। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम घास को नहीं डाइजेस्ट कर सकते क्योंकि हमारे स्टमक में पहली बात तो रुमेन नहीं है, और दूसरी बात हमारे स्टमक में बैक्टीरिया भी नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। तो इसीलिए ह्यूमंस और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कैटल कर सकती है, डियर कर सकती है, और जो बाकी के ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हर्बीवोर्स की जिनके अंदर रुमेन नहीं होता है। मतलब हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स, मतलब ऐसे हर्बीवोर्स जिनमें रुमेन नहीं होता है। तो ये जो नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स हैं उनके एग्जाम्पल में आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक है हॉर्सेस और दूसरा है रैबिट्स। पहले हमने पढ़ा था रुमिनेंट हर्बीवोर्स, मतलब ऐसे हर्बीवोर्स जिनमें रुमेन प्रेजेंट था, और वो कौन से थे? कैटल और काउस और डियर्स। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स। नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स का मतलब होता है ऐसे हर्बीवोर्स जिनके अंदर रुमेन नहीं होती है। और नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स का क्या एग्जाम्पल है? रैबिट्स एंड हॉर्सेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो ये वाली बात। अगर अब तक ध्यान से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डाइजेशन इन नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स। डाइजेशन इन नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स। तो इन नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स में रुमेन नहीं होता, इनमें होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। अब सीकम भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स होते हैं उनमें होता है सीकम, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रुमेन था वैसे ही। लेकिन नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स में हम रुमेन नहीं बोलते, हम बोलते हैं सीकम। अब ये सीकम क्या होता है? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम बोलेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब होता है बैग। हमें बोलना तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि सीकम एक बैग जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। और ये सीकम जो होता है वो ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। बेटा सीकम कहाँ प्रेजेंट होता है? सीकम प्रेजेंट होता है ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में। किस में प्रेजेंट होता है? नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स में। नॉन रुमिनेंट हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल जल्दी से कॉमेंट्स में लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको याद हो गया है। बेटा इस सीकम में भी सेलुलोज वाला फूड डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, सीकम में भी सेलुलोज वाला फूड यानी कि सेलुलोज वाली ग्रास जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। मतलब ये एनिमल्स भी ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बस इनका जो स्टमक का जो पार्ट है वो रुमेन नहीं है। यहाँ पे स्टमक के अंदर पार्ट रुमेन नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सीकम। तो ये अलग हुए ना रुमिनेंट हर्बीवोर्स से। इन एनिमल्स के भी सीकम में एक तरीके का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इनको हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ये सेम बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बेटा अब हम आ जाते हैं पहेली के सवाल पे। तो पहेली के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो जब खाना खा रहे होते हैं तभी क्यों नहीं, जब ये ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तभी क्यों नहीं खाने को च्यू कर लेते हैं, इतना नाटक क्यों करते हैं? तो सुनो, इसका आंसर ये है कि ये च्यू इसीलिए नहीं करते उसी वक्त क्योंकि ये जल्दी जल्दी स्वेलो करने में लगे हुए होते हैं। बस इनको ये होता है जैसे तैसे ना ये ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। अगर तभी च्यू करने बैठ जाएंगे तो फिर तो खा नहीं पाएंगे। इससे अच्छा जल्दी से स्टोर कर लेते हैं रुमेन के अंदर, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। समझ आई बात?
इसीलिए ये लोग उसी वक्त च्यू नहीं करते, वरना ये भूखे रह जाएंगे बाद में अगर उसी वक्त च्यू करने में ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इसीलिए पहले भर लेते हैं अपने बैग को, यानी कि अपने सैक को भर लेते हैं, फिर बाद में आराम से खाते रहते हैं, इसीलिए। और दूसरा सवाल है भूजों का, कि हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते सेलुलोज को, तो उसका आंसर तो अब तक आप सभी सीख ही गए होंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये जो स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है इन एनिमल्स के रुमेन में या फिर इन एनिमल्स के सीकम में, जो स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। तो बेटा इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में बताना भी मुझे कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छी लगी, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये बताना भी नहीं भूलना। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करके जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।